सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो यहाँ पे तुम्हारा मंडे से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। तो तुम्हारा यहाँ पर मंडे को लैंग्वेज का पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम्स है। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो अगर तुम ये वीडियो देख लेते हो तो फिर तुम्हें यूट्यूब पर और कोई वीडियोज़ नहीं देखना पड़ेगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो में ये एक ही वीडियो में हम पूरा फॉर्मेट्स डिस्कस करने वाले हैं। तुम्हारा नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, राइटिंग, लेटर का बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का हम यहाँ पर पूरा फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, जो कि तुम्हारा ऑफिशियल फॉर्मेट होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सारा फॉर्मेट्स हम एक ही पर्टिकुलर वीडियो में वन शॉट रिवीजन करने वाले। तो यहाँ पर तुम्हारा लैंग्वेज पेपर में सब कुछ अनसीन रहता है, और यहाँ पर जो भी तुम्हारा ग्रामर पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पर तुम्हें कोई भी बुक तुम फॉलो कर सकते हो, या फिर तुम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो कर सकते हो। उसके लिए यानी कि तुम्हारा जितना भी ग्रामर पोर्शन है वो सारा क्वेश्चन करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, रीराइट द सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन, और बाकी सारा जो क्वेश्चन रहता है, कंजंक्शंस का क्वेश्चन, प्रेपोजिशंस का क्वेश्चंस, वो सब तुम्हें प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना है। और जो लेटर राइटिंग है और बाकी कुछ है उसका फॉर्मेट्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो देखो यहाँ पर लेटर राइटिंग का हम सबसे पहले फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। लेटर राइटिंग यहाँ पर तुम्हारा 2 टाइप्स का लेटर्स रहता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पर तुम्हें फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों का एक एक टॉपिक मिलेगा, और तुम्हें ये दोनों फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में से कोई एक टॉपिक एग्जाम में चूज करके लिखना है। सो यहाँ पर अब तुम लोग मेरे से ये पूछोगे कि हमें यहाँ पर इनफॉर्मल अटेम्प्ट करना चाहिए कि फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो देखो ये टोटली टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मेट तुम्हें अभी दोनों का देखकर जाना है, दोनों का फॉर्मेट, ऑफिशियल फॉर्मेट तुम्हें पता होना चाहिए। और देखो यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे यूट्यूब पे मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, काफ़ी सारे इवन टीचर्स वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि वो लोग रॉन्ग फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारा सब्जेक्ट, जैसे कि सब्जेक्ट अब तुम्हें इंक्लूड नहीं करना पड़ता है, रेस्पेक्टेड नहीं लिखना पड़ता है, यहाँ पर अब डियर यूज़ करना पड़ता है। फॉर्मल लेटर में भी यही फॉर्मेट है। तो ये तुम्हारा न्यू फॉर्मेट है। काफ़ी लोग वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि रॉन्ग फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं, इवन मैनी टीचर्स ऑन यूट्यूब। सो मेक श्योर कि तुम जो भी वीडियो देख रहे हो, जो भी कंटेंट देख रहे हो, तुम यहाँ पर जो भी फॉर्मेट देख रहे हो, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। तुम जितना अलग अलग वीडियोस देखोगे उसमें अलग अलग चीज बताया जाएगा, और तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें ये लिखना चाहिए कि वो लिखना चाहिए। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में आई एम डैम श्योर कि अगर तुम ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर यूट्यूब पर कोई भी वीडियो फॉलो नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम एक्यूरेसी के साथ फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, जो कि तुम्हारा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, ऑफिशियल फॉर्मेट है अकॉर्डिंग टू द काउंसिल। सो तुम समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, और हम जल्द से जल्द ट्राई करेंगे कंप्लीट करना। आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स है मंडे को 27 को। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि बोर्ड एग्जाम से कितने दिन पहले या फिर कितने आवर्स पहले तुम ये वीडियो देख रहे हो। ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड डू नॉट पैनिक, फॉर्मेट बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले लेटर राइटिंग तुम्हारा 10 मार्क्स का होता है, राइट। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि डू नॉट स्पेंड मोर देन 20 मिनट्स। यहाँ पर सब चीज़ के लिए टाइम अलॉटेड है। सो यहाँ पर तुम्हें ट्राई करना है कि ऐसे राइटिंग 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने का मैक्सिमम। अगर तुम रीड करना चाहते हो, एक बार रिवीजन करना चाहते हो, तो तुम यहाँ पर 5 मिनट्स ले सकते हो, मोर देन 30 मिनट्स। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर तुम्हें। अब यहाँ पर लेटर राइटिंग का हमने डिस्कस किया 20 मिनट्स। तो ट्राई करना कि 20 मिनट्स के अंदर तुम्हारा लेटर कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर तुम्हें जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें तुम्हें डिसाइड कर लेना है कि तुम कौन सा लेटर अटेम्प्ट करने वाले हो। और यहाँ पर तुम्हें इवन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो रहता है वो भी रीड करना है फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम के अंदर। अगर तुम यहाँ पर चूज़ ना भी कर पाओ वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एक बार जरूर से जरूर रीड कर लेना है। सेकेंड रीडिंग तुम्हें कब देना है? जबकि तुम स्टार्ट करोगे। ऑब्वियसली एक रीडिंग के अंदर मतलब कि लंबा रहता है, लेंदी रहता है। तुम जब रीड करोगे तभी तुम्हारा रीडिंग टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि लेटर राइटिंग ऑलवेज स्टार्ट लेटर फ्रॉम अ फ्रेश पेज। यहाँ पर एक न्यू पेज से स्टार्ट करना। ऐसा नहीं कि सपोज ये तुम्हारा पेज है, बुकलेट है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हें यहाँ पर बुकलेट मिलने वाला है। तो यहाँ पर तुमने लिखा फिर यहाँ तक तुम्हारा ऐसे कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ पर तुम स्टार्ट कर दोगे लेटर राइटिंग। ऐसा नहीं होगा। स्टार्ट इट फ्रॉम अ न्यू पेज, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना, फ्रेश पेज से। और ट्राई करना कि विद इन 1 पेज तुम अपना लेटर राइटिंग कंप्लीट कर सको। हो सकता है कि तुम्हें मतलब सेकंड पेज भी लग जाए, दैट इज़ ओके, लेकिन ट्राई करना कि तुम एक पेज के अंदर कंप्लीट कर सको। और डेफिनेटली यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर थोड़ा ज़्यादा स्कोरिंग होता है एज कम्पेयर टू फॉर्मल लेटर, लेकिन ये टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर भी लिख सकते हो, फॉर्मल लेटर भी, लेकिन क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से ज़्यादा पॉइंट्स है फॉर्मल लेटर के लिए, यानी कि तुम ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हो, तो तुम यहाँ पर फॉर्मल भी कर सकते हो, इनफॉर्मल भी लेटर अटेम्प्ट कर सकते हो। ये तुम्हारा क्वेश्चन के ऊपर रहेगा।
डू नॉट फॉलो रॉन्ग फॉर्मेट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें यहाँ पर रॉन्ग फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है। यहाँ पर काफ़ी सारा रॉन्ग फॉर्मेट्स यूट्यूब पर तुम्हें मिलेगा, इवन बुक्स में मिलेगा, तो यहाँ पर तुम्हें रॉन्ग फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है। अब देखो, लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट, ऑफिशियल फॉर्मेट। सबसे पहले यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर का हम फॉर्मेट देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस आता है इनफॉर्मल लेटर में, एंड यू नीड टू राइट सेंडर्स एड्रेस, दैट मीन्स यू हैव टू राइट योर एड्रेस। तो यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस जब भी तुम लिख रहे हो तो एक ऐसे लाइन में मत लिखना, यहाँ पर तुम्हें नेक्स्ट लाइन कर 3 to 4 लाइन्स के अंदर अपना एड्रेस कंप्लीट करना है। यहाँ पर जैसे कि तुम देख सकते हो, कार्डन स्ट्रीट, गिव अ कॉमा, कृष्णा कॉलोनी, अगेन गिव अ कॉमा, हियर इट इज़ मिसिंग। तो यहाँ पर कृष्णा कॉलोनी, गिव अ कॉमा, देन राइट द फ्लैट नंबर, दिस इज ऑप्शनल, लेकिन अगर तुम ये सारा चीज़ लिखते हो तो यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स एकदम डिडक्ट नहीं होगा, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर सब चीज़ का मार्क्स रहता है, तुम्हारा एड्रेस का मार्क्स रहता है, डेट, इफ़ यू राइट द डेट यू विल गेट मार्क्स। तो सारा चीज़ तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है पूरा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट भी लिखते हो तो फॉर्मेट की वजह से भी तुम्हें बहुत मार्क्स मिलने वाला है, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा अहमदाबाद, दिस इज़ द सिटी, and then you need to write the pin code. Pin code is optional but it is better, always better that you give the pin code. तो यहाँ पर पिन कोड भी दे देना, सिटी मेंशन करना, फ्लैट नंबर यू कैन मेंशन, एंड देन कुछ कॉलोनी लिख देना, कुछ भी नाम लिखकर, और यहाँ पर कुछ भी स्ट्रीट लिख देना। इस तरीके से तुम लिख सकते हो। उसके बाद आफ्टर यू राइट द सेंडर्स एड्रेस इन योर इनफॉर्मल लेटर यू नीड टू लीव अ लाइन। तो तुम्हें यहाँ पर लाइन लीव करना है। आफ्टर यू राइट द सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, एंड देन आफ्टर लीविंग वन लाइन फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन यू हैव टू स्टार्ट विद डेट। तो डेट में DATE, डेट, इस तरीके से वर्ड यूज़ मत करना। डेट तुम्हें DATE डेट नहीं लिखना है, डायरेक्ट डेट लिखना है। और किस फॉर्मेट में लिखना है? इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। तुम्हारा एग्जाम है 27 को, सो यू कैन गिव दिस डेट 27th 27th फेब्रवरी, फुल लिखना है। FEB, काफ़ी लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं FEB, डोंट राइट FEB, यू हैव टू राइट द फुल स्पेलिंग FEBRUARY, comma, and then write the year 2023. Do not write just 23, write 2023। और यहाँ पर ऐसा फॉर्मेट फॉलो मत करना 27 to 23। उसके बाद यहाँ पर आफ्टर यू राइट द डेट, लीव अ लाइन अगेन, एंड देन स्टार्ट विद द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? डियर, एंड देन यू हैव टू राइट, इफ़ यू आर राइटिंग द लेटर टू योर मदर, राइट डियर मदर, और इफ़ यू आर राइटिंग द लेटर टू योर फादर, राइट डियर फादर, डियर अंकल, डियर आंट। तो इस तरीके से लिखना, ये तुम्हारा सैल्यूटेशन होगा। सैल्यूटेशन के बाद कोई भी लाइन यहाँ पर लीव नहीं करना है, तुम्हें डायरेक्ट मेन स्टार्ट कर देना है। मेन तुम्हारा लेटर का स्टार्ट कर देना है, मेन पार्ट। तो यहाँ पर तुम्हारा लेटर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। तुम अलग अलग पैराज में लिख सकते हो लेटर को, ऐसा नहीं है कि पूरा सिंगल पैरा में तुम यहाँ पर पूरा सिंगल पैराग्राफ में पूरा लेटर कंप्लीट कर दोगे। यहाँ पर तुम्हें डिफरेंट पैराज में लिखना है। पहले तुम्हें यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। इनफॉर्मल लेटर का इंट्रोडक्शन तुम लिख सकते हो कि आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, एंड देन स्टार्ट। तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया। तो यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर पर्सनल लेटर्स होता है, ये तुम फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को लिखते हो। तो यहाँ पर वो लोग कैसे हैं और तुम कैसे हो, तुम्हें अपने बारे में बताना है और उन लोगों के बारे में पूछना है। तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन आएगा। उसके बाद आफ्टर इंट्रोडक्शन यू हैव टू लीव अ लाइन, लाइन लीव करना। और काफ़ी लोग यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट करना है तुम्हें। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ तक कंप्लीट किया, ये तुमने इंट्रोडक्शन दिया, फिर तुम्हारा बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर गैप हो गया। इस तरीके से अगर तुम करते हो तो अगेन यू आर गोइंग टू लूज़ मार्क्स। देखो, ICSE में इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर में स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ। तो यहाँ पर अगर तुम कोई भी फॉर्मेट अपने मन से कुछ भी बनाकर लिख दोगे, कोई भी फॉर्मेट फॉलो करोगे, तो यहाँ पर डेफिनेटली it is quite obvious that you are going to lose marks. So be careful with your spellings also, be careful with your grammatical mistakes, and proper format तुम्हें follow करना है, and time management पे भी focus करना है। उसके बाद body के बाद यहाँ पर तुम्हारा conclusion आएगा। body में तुम main part लिखोगे, letter किस चीज़ के बारे में तुम लिख रहे हो। क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। जो भी क्वेश्चन में रहेगा, जो भी क्वेश्चन में पूछने के लिए तुम्हें बोला गया है, मतलब जिस चीज़ के बारे में तुम्हें लेटर राइटिंग का क्वेश्चन मिला है, उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना और उसको हाईलाइट करना है तुम्हें यहाँ पर बॉडी में, मतलब उसको एक्सप्रेस करना है। उसके बाद लास्ट में तुम्हारा क्लोजिंग सेंटेंस आएगा। काइंडली गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, अगर तुम फ्रेंड को लिख रहे हो, एंड माई लव टू योर ब्रदर एंड सिस्टर। तो इस तरीके से तुम लिख सकते हो, ये तुम्हारा क्लोजिंग सेंटेंस आएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा जो लेटर है उसको डिफरेंट पैरास में डिवाइड करना है।
इंट्रोडक्शन इज मस्ट, बॉडी इज मस्ट एंड क्लोजिंग सेंटेंस यानी कि कंक्लूजन इज मस्ट। बीच में तुम ऐसा नहीं है कि 3 पैराग्राफ्स ही लिखोगे, अगर तुम चाहो तो 4 पैराग्राफ्स भी हो सकता है, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आफ्टर यू कंप्लीट, सपोज तुम्हारा यहाँ पर फिनिश हुआ बॉडी क्लोजिंग सेंटेंस, तो यहाँ पर फुल स्टॉप देना है। उसके बाद फिर लीव अ लाइन, यहाँ पर एक लाइन लीव कर देना। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में तुम्हें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिखना है। सब्सक्रिप्शन में डू नॉट राइट थैंकिंग यू इन इनफॉर्मल लेटर, राइट योर्स लविंगली। योर्स लविंगली में एक चीज़ देखो, यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर एफिस्ट्रॉफी देंगे ऊपर में, तो तुम्हें यहाँ पर एफिस्ट्रॉफी YOUR के बाद भी नहीं देना है, S के बाद भी ऊपर नहीं देना है। तुम्हें यहाँ पर एफिस्ट्रॉफी नहीं देना है, जस्ट सिंपली राइट योर्स लविंगली, और यू कैन ऑल्सो राइट योर्स फेथफुली, गिव अ कॉमा एंड देन राइट योर फर्स्ट नेम ओनली। ये इनफॉर्मल लेटर है, सिंस दिस इज़ योर इनफॉर्मल लेटर, सो हियर यू डोंट नीड टू मेंशन योर टाइटल और योर सरनेम, जस्ट राइट योर फर्स्ट नेम। तो ये हमने इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट डिस्कस किया। नाउ कमिंग टू द फॉर्मल लेटर फॉर्मेट। देखो फॉर्मल लेटर फॉर्मेट डिफरेंट टाइप्स का फॉर्मल लेटर्स होता है, लाइक कंप्लेंट लेटर्स, एडिटोरियल लेटर्स यानी कि लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द प्रिंसिपल और लेटर ऑफ इंक्वायरी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मोस्टली कंप्लेंट लेटर्स आता है बोर्ड्स में, और कोई भी टाइप का एडिटोरियल लेटर्स भी आ सकता है, तो सबका फॉर्मेट सेम रहेगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मल लेटर में तुम्हें यहाँ पर एड्रेस लिखना पड़ता है, योर एड्रेस, दैट मीन्स द सेंडर्स एड्रेस। तो ये तुम्हारा सेंडर्स एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस तुम यहाँ पर रीड कर सकते हो। यहाँ पर पिन कोड जरूर मेंशन करना, सिटी मेंशन करना, एंड यहाँ पर कुछ स्ट्रीट लिख देना, पार्क स्ट्रीट, सपोज पार्क स्ट्रीट, और यहाँ पर 29 ये नंबर दिया, वार्ड नंबर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा रोड निवेदिता रोड, तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर फॉलो करना है और यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस लिखना है। आफ्टर यू राइट द सेंडर्स एड्रेस यू हैव टू लीव अ लाइन, लीव अ लाइन आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस, देन गिव डेट, DATE डेट। अगेन तुम्हें ये वर्ड मेंशन नहीं करना है, डायरेक्टली डेट लिखना है, और किस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। 27TH February, राइट फुल एंड देन गिव अ कॉमा, देन राइट 2023, इस तरीके से लिखना है डेट। डेट लिखने के बाद यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें लीव अ लाइन आफ्टर राइटिंग द डेट। यू नीड नॉट मेंशन सब्जेक्ट, यहाँ पर तुम्हें सब्जेक्ट मेंशन नहीं करना है। सब्जेक्ट अगर तुम यहाँ पर मेंशन करते हो तो फिर यहाँ पर अगेन यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉर्मेट subject is not required, so do not write the subject in your formal letter. Write the date, leave a line and then write receiver's address. receiver's address में तुम्हें the manager, अगर क्वेश्चन में मैनेजर के बारे में मतलब मैनेजर को लिख रहे हो तो the manager लिखना है। एंड सपोज अगर तुम मैनेजर को नहीं लिख कर यहाँ पर तुम पुलिस को लिख रहे हो, सो राइट द पुलिस कमिश्नर एंड देन गिव अ कॉमा। अगर मैनेजर को लिख रहे हो सो द मैनेजर कॉमा। इफ़ यू आर राइटिंग इट टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, राइट द प्रिंसिपल, गिव अ कॉमा। उसके बाद यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, तो ये भी तुम लिख सकते हो डेफिनेटली। आफ्टर राइटिंग द रिसीवर्स एड्रेस यू हैव टू लीव अ लाइन एंड देन स्टार्ट विद द सैल्यूटेशन। लाइन लीव करना मत भूलना, नहीं तो अगेन मार्क्स यहाँ पर तुम्हारा डिडक्ट होगा। सैल्यूटेशन लिखना है, सैल्यूटेशन का मतलब यहाँ पर डियर यूज़ करना है। तो ये तुम्हारा फॉर्मल लेटर है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें रेस्पेक्टेड यूज़ नहीं करना है, फिर भी तुम्हें यहाँ पर डियर ही यूज़ करना है। इफ़ यू राइट रेस्पेक्टेड इन योर फॉर्मल लेटर तो यहाँ पर तुम्हारा पैटर्न फॉर्मेट चेंज हो गया है। डू नॉट राइट रेस्पेक्टेड, यू हैव टू राइट डियर एंड सर। अगर यहाँ पर सर तुम लिख रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर मैडम नहीं लिखना है। अगर तुम मैडम या मैम लिख रहे हो तो यहाँ पर सर नहीं लिखना है। तो आइदर राइट सर और मैडम, डू नॉट राइट बोथ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक कॉमा देना है सैल्यूटेशन में, सिंपली डियर सर कॉमा और डियर मैडम कॉमा। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर ओपनिंग सेंटेंस लिखना है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट डैश डैश डैश। तो यहाँ पर तुम्हें इंट्रोडक्शन देना है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लेटर, वो तुम लिख सकते हो। इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ओपनिंग सेंटेंस तुम्हारा 2 to 3 लाइन्स तुम लिख सकते हो। उसके बाद फिर तुम्हें यहाँ पर डिटेल्स देना है बॉडी में, लीव अ लाइन आफ्टर एवरी पैरा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सारा पैराग्राफ्स लिखने के बाद तुम्हें लाइन लीव करना है आफ्टर ईच एंड एवरी पैराग्राफ। राइट द बॉडी, बॉडी में तुम डिटेल्स दोगे और यहाँ पर उस चीज़ पे एम्फोसाइज करना जो क्वेश्चन में मैंशनड है। जो भी क्वेश्चन में तुम्हें बोला गया है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना और उसको तुम्हें यहाँ पर हाईलाइट करना है, एक्सप्रेस करना है इन योर बॉडी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। नेक्स्ट इज क्लोजिंग सेंटेंस। अब क्लोजिंग सेंटेंस में तुम क्या लिख सकते हो, तुम यही लाइन सेम एग्जाम में भी लिख सकते हो, आई होप यू विल लुक इन टू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शंस एज सुन एज पॉसिबल। तो ये तुम लिख सकते हो। अगर तुम्हारा मतलब कि कोई कंप्लेंट लेटर है या फिर कोई इंक्वायरी लेटर है तो तुम यहाँ पर ये सेंटेंस मोस्टली यूज़ होता है, कॉमन लाइन्स है, तो ये तुम कॉमन लाइन्स लिख सकते हो एग्जाम्स में।
डेफिनेटली। उसके बाद लीव अ लाइन, यहाँ पर तुम्हें लाइन लीव करना है। सपोज तुम्हारा यहाँ पर खत्म हो गया पॉसिबल फुल स्टॉप, उसके बाद एक लाइन लीव करना है। उसके बाद तुम्हें सब्सक्रिप्शन लिखना है। सब्सक्रिप्शन में तुम यहाँ पर थैंकिंग यू लिखोगे। रिमेंबर इन इनफॉर्मल लेटर थैंकिंग यू वॉज नॉट देयर, नाउ फॉर्मल लेटर में थैंकिंग यू है। देन गिव अ कॉमा, लीव अ लाइन आफ्टर राइटिंग थैंकिंग यू, यहाँ पर एक लाइन लीव कर देना। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें लिखना है योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली के बाद एक कॉमा देना है और यहाँ पर योर्स में नो एपिस्ट्रोफी एंड यहाँ पर तुम्हें फुल नेम लिखना है। यहाँ पर लाइन लीव नहीं करना है, इधर में तुम्हें लाइन लीव नहीं करना है और यहाँ पर फुल नेम लिखना है। फुल नेम क्यों लिखना है? क्योंकि ये तुम्हारा ऑफिशियल लेटर है, यानी कि फॉर्मल लेटर है। एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट यहाँ पर फॉर्मल लेटर में तुम्हें कोई भी स्लैंग वर्ड यूज़ नहीं करना है। यू हैव टू राइट इट इन अ फॉर्मल टोन, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर दोनों का फॉर्मेट डिटेल में डिस्कस किया और हमने कुछ मिस्टेक्स भी डिस्कस किया कि तुम्हें कैसे करना है और क्या नहीं फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर नोटिस राइटिंग है। अब नोटिस राइटिंग का हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है जो कि ऑफिशियल, यहाँ पर हम ऑफिशियल डिस्कस करने वाले फॉर्मेट। तो यहाँ पर नोटिस राइटिंग का देखो एक क्वेश्चन है, योर स्कूल इज़ होस्टिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस फॉर योर स्टूडेंट्स इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द इवेंट। तो सिंपल है कि तुम्हारे स्कूल में एक इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन होने वाला है और तुम्हें यहाँ पर एक नोटिस लिखना है। यू हैव टू ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग इट टू द स्टूडेंट्स अबाउट द इवेंट। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, दो हेडिंग आता है यहाँ पर नोटिस राइटिंग का। देखो यहाँ पर नोटिस राइटिंग और ईमेल राइटिंग का 2 फॉर्मेट्स है। नोटिस और ईमेल का 2 फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और एक थोड़ा इजी है, डिपेंड करता है तुम्हें कौन सा फॉर्मेट इजी लग रहा है। मैंने यहाँ पर सिंपल वाला फॉर्मेट यूज़ किया है, अगर तुम चाहो तो यही बोर्ड्स में फॉलो कर सकते हो। ये तुम्हारा फॉर्मेट 1 है और ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू द फॉर्मेट 2। सो यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तुम चाहो, अगर तुम दूसरा फॉर्मेट फॉलो करना चाहो, वो तुम्हें ईजी लग रहा है, इफ़ यू आर मोर कन्वीनियंट विद दैट वन, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दैट। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तुम्हारा फर्स्ट हेडिंग आएगा। फर्स्ट हेडिंग कैपिटल्स में लिखना, सारा कैपिटल लेटर्स में लिखना। तो यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग होना चाहिए। इट शुड बी वेरी आई कैची एंड कैची, मतलब कैची हेडिंग मतलब इट शुड बी आई कैचिंग और थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए तुम्हारा हेडिंग 1। और यहाँ पर तुम सारा कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो। डू नॉट मेक इट वेरी लेंदी, यू हैव टू कीप इट शॉर्ट, क्रिस्प एंड आई कैचिंग। तो ये तुम्हारा हेडिंग 1 है, वॉर ऑफ वर्ड्स। और फिर तुम्हारा एक लाइन तुम्हें यहाँ पर लीव करना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर हेडिंग 2 लिखना है। हेडिंग 2 तुम्हारा आएगा, नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन यू कैन राइट इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर तुम्हें कॉम्पिटिशन का नाम तुम लिख सकते हो, या फिर अगर ये एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन है तो तुम्हें यहाँ पर लिखना है एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। उसके बाद हेडिंग 2 के बाद उसके नीचे कोई गैप नहीं है, तुम देख सकते हो। और ये सारा चीज़ यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये सारा चीज़ तुम्हारा बीच में है, मतलब मिडल में लिखना है, मिडल पोर्शन में। और फिर ये जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हें साइड से स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना जबकि तुम नोटिस लिखोगे। नो नीड टू प्रेजेंट नोटिस इन अ बॉक्स। काफ़ी लोग बोलते हैं कि तुम्हें एक बॉक्स के अंदर नोटिस प्रेजेंट करना है। यू नीड टू राइट द वर्ड नोटिस एट द टॉप हेड। तो तुम्हें वो सब नहीं करना है, तुम्हें बहुत सिंपल रखना है, वो सारा तुम्हें फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। अगर तुम कोई भी छोटा माइन्यूट मिस्टेक्स करते हो सो यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। यहाँ पर तुम्हें फर्स्ट हेडिंग लिखना है, सेकेंड हेडिंग यहाँ पर आफ्टर लीविंग अ लाइन यू हैव टू राइट द सेकेंड हेडिंग। यहाँ पर सारा स्मॉल लेटर्स में ही होगा, मतलब नॉर्मली तुम जैसे लिखते हो। और दिस इज हेडिंग 2। उसके बाद डू नॉट लीव अ लाइन एंड देन राइट द डेट 2023। तो ये तुम्हारा किस दिन होने वाला है कॉम्पिटिशन वो लिखना है। तो यहाँ पर तुमने डेट लिख दिया 1 मार्च 2023। उसके बाद फ्रॉम के बाद यहाँ पर तुम्हारा टाइम रहेगा। फर्स्ट तुमने डेट दिया, अब तुम टाइम दोगे। डेट, टाइम और वेन्यू तीनों मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने डेट ऊपर लिख दिया ऑन, देन राइट द डेट, देन राइट फ्रॉम, देन राइट द टाइम 9 AM to 12 noon। तो ये तुम्हारा टाइमिंग हमने मेंशन कर दिया। फिर थर्ड लाइन में एट मतलब एट के बाद तुम्हें वेन्यू लिखना है। वेन्यू मतलब प्लेस, कहाँ पर ये इवेंट होगा। तो यहाँ पर प्लेस लिखना है, एट प्लेस का नाम लिख देना है। एंड यहाँ पर प्लेस के बारे में लिखा हुआ है सेंट जोसेफ स्कूल। तो ये तुम्हारा हॉल, ऑडिटोरियम या कुछ भी ऑडिटोरियम का नाम तुम लिख सकते हो, हॉल। एंड देन राइट द नेम ऑफ द स्कूल और द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द इवेंट इज़ टेकिंग प्लेस। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लीव करना है और उसके बाद इन्फॉर्मेशन देना है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। All pupils from classes 9 to 10 who wish to participate are to give their names to Miss Priyanka Thapa on or before
ये जो डेट है तुम्हें यहाँ पर ये डेट हमेशा पहले का होना चाहिए। दिस विल बी 27 February, सॉरी यहाँ पर तुम्हारा फेब होगा, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। यहाँ पर तुम्हारा February होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इवेंट 1 March को है तो ऑब्वियसली जो नेम्स है पार्टिसिपेंट्स का वो लोग तो पहले ही देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्सल होगा, उसके बाद ही इवेंट होगा, राइट। तो यहाँ पर तुम्हारा जो कि ये डेट होगा, जबकि नेम्स टू गिव देयर नेम्स ऑन और बिफोर दिस, तो यहाँ पर तुम्हें कुछ दिन 2-3 दिन आगे का रखना है इधर में जबकि तुम लिखोगे। जिस दिन इवेंट होगा उससे पहले ही इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि तुम नेम सबमिट करोगे क्लास टीचर्स को, सो दैट इज़ वाई तुम्हें पहले का डेट देना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर नोटिस जो है 5 मार्क्स का होता है तुम्हारा, ईमेल राइटिंग भी 5 मार्क्स का होता है, नोटिस 5, ईमेल 5। तो यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा लंबा नहीं करना है, लेंदी नहीं लिखना है, यहाँ पर तुम्हें एकदम टू द पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये प्रॉपर फॉर्मेट जो हमने डिस्कस किया इसके अकॉर्डिंग लिखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। So we have completed with the format of notice writing. We have seen example also. Now we are moving ahead to the email writing, which is the last part of this video. तो यहाँ पर email writing का देखो फॉर्मेट, सबसे पहले रिसीवर्स ईमेल आईडी तुम्हें लिखना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जबकि तुम रिसीवर्स ईमेल आईडी लिख रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें स्पेस नहीं देना है, नो स्पेस इन बिटवीन। सपोज मेरा ईमेल आईडी है बर्षा भगत 8, बर्षा भगत 8@gmail.com, gmail.com। वहाँ पर स्पेस नहीं था ऊपर तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर तुम्हें स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नेम है, टाइटल है, तो तुम यहाँ पर बीच में स्पेस खाली छोड़ दोगे। तुम्हें यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं होगा, डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा तुम्हारा ईमेल आईडी। और कुछ भी यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में मत लिखना, सब कुछ स्मॉल लेटर्स में आएगा, नो कैपिटल लेटर इन योर ईमेल आईडी। नेक्स्ट, यहाँ पर कोई लाइन लीव नहीं करना है, तुम्हें नेक्स्ट लाइन में सब्जेक्ट लिखना है। डू नॉट राइट द वर्ड सब्जेक्ट, जस्ट राइट द नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन। सपोज कोई कॉम्पिटिशन के ऊपर है तो नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन लिखना है। डू नॉट राइट दिस वर्ड, जैसे कि DATE डेट नहीं लिखना है, वैसे ही सब्जेक्ट नहीं लिखना है, तुम्हें डायरेक्टली सब्जेक्ट लिखना है, नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में तुम्हें क्या करना है, डियर यूज़ करना है। अगेन डू नॉट राइट रेस्पेक्टेड, राइट डियर सर। अगर तुम सर लिख रहे हो तो मैम मत लिखना, अगर मैम लिख रहे हो तो सर मत लिखना, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना। अगर क्वेश्चन में मैम अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है तो तुम्हें यहाँ पर वही लिखना है जो क्वेश्चन में बोला जाए, और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो तुम यहाँ पर सर या फिर मैम कुछ भी एक लिख सकते हो। उसके बाद एक कॉमा देना है, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करना है। यहाँ पर तुम 3 to 4 पैराज लिख सकते हो, स्मॉल पैराज, और इसको भी ज़्यादा इलेबोरेट मत करना, टू द पॉइंट लिखना। अगर तुम टू द पॉइंट लिखते हो तो फिर यहाँ पर तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा ओपनिंग सेंटेंस में दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग डैश डैश डैश, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो। ओपनिंग सेंटेंस 2 to 3 लाइन्स के अंदर कंप्लीट करना, देन लीव अ लाइन आफ्टर ईच एंड एवरी पैराग्राफ्स। बॉडी लिखना है, मेन पार्ट होगा तुम्हारा, और उसके बाद फिर लीव अ लाइन। देन यहाँ पर क्लोजिंग सेंटेंस में लिखना है वी लुक फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड। तो ये लाइन तुम अगर सेम टू सेम चाहो तो डिट्टो कॉपी पेस्ट यही लाइन तुम कर सकते हो, यही लाइन तुम मगअप कर सकते हो और लिख सकते हो डेफिनेटली। तो ये तुम्हारा फॉर्मेट था, और लास्ट में फिर क्या करना है, एक लाइन लीव करना है। सपोज तुमने यहाँ पर कंप्लीट किया, लीव अ लाइन, राइट सब्सक्रिप्शन, थैंकिंग यू लिखना है, एक कॉमा देना है, फिर अगेन एक लाइन लीव करना है, फिर योर्स फेथफुली लिखना है, योर्स फेथफुली में नो एपिस्ट्रोफी, एंड देन राइट योर फुल नेम। यहाँ पर ईमेल आईडी, मतलब ईमेल आईडी मत लिख देना, काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दे देते हैं। यहाँ पर तुम्हें अपना फुल नेम लिखना है और लास्ट में डेजिग्नेशन लिखना है। तो ये तुम्हारा फॉर्मेट है ईमेल राइटिंग का। हमने नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, सारा कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर लिया। और बोर्ड एग्जाम्स के लिए एसे राइटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर तुमने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि मैंने अभी रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री एंड बायो का भी तुम्हारा लॉन्च होने वाला है, कल ही लॉन्च हो जाएगा, डोंट वरी। तो इस पर्टिकुलर ई बुक का क्या मोटिव है कि अभी तुम्हें लास्ट मिनट रिविजन करने के लिए, एकदम एंड टाइम में प्रिपरेशंस करने के लिए ये ई बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर तुम लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम इस पर्टिकुलर ई बुक से सारा क्वेश्चंस कर लेते हो, इसमें हमने लिमिटेड क्वेश्चंस रखा है और वो सारा क्वेश्चंस रखा है जो कि बोर्ड्स में आने वाला है। ये सारा क्वेश्चंस जो कि ई बुक के अंदर मेंशन्ड है, उतना क्वेश्चंस अगर कर लेते हो तो तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो, बिकॉज उसमें कुछ सिलेक्टेड पिक्ड अप क्वेश्चंस है जो कि हर बार बोर्ड्स में आता है। और यहाँ पर लास्ट टाइम भी सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स के लिए, ICSE 2022 बैच स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर ई बुक्स लॉन्च किया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ई बुक्स परचेज किया था। एंड लेट मी टेल यू दैट
सेम टू सेम क्वेश्चंस बोर्ड्स में आया था लास्ट टाइम भी, और यहाँ पर तुम पुराना वीडियोस जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिला था एंड डेफिनेटली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस बार ई बुक्स परचेज कर लिया है। अगर तुमने ई बुक नहीं लिया और अगर तुम चाहते हो कि अभी एंड टाइम में, जबकि तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एग्जाम्स आ गया, अगर तुम लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम भी ई बुक से प्रिपेयर कर लेते हो तो तुम यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स में 90+ के ऊपर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चंस प्लस आंसर्स है तो तुम्हें सॉल्यूशंस भी इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, वहाँ पर सॉल्यूशंस मेंशन्ड है, प्रॉपर टू द पॉइंट आंसर है, आंसर्स है वो एकदम एक्यूरेटली लिखा गया है, टू द पॉइंट। तो अगर तुम सेम आंसर बोर्ड्स में लिख के आते हो तो तुम यहाँ पर फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू द प्राइस ऑफ ज्योग्राफी ई बुक, इट इज 65, हिस्ट्री सिविक्स इज 75 एंड केमिस्ट्री इज 95। तो तुम अगर चाहो तो तुम परचेज कर सकते हो। लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन परचेज इट। मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू परचेज ICSE केमिस्ट्री ई बुक और ज्योग्राफी ई बुक और ऑल द ई बुक्स, डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कौन सा सब्जेक्ट का परचेज करना चाहते हो। एंड देखो अभी डेफिनेटली बहुत सारा DMs रहता है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी क्वेरीज। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया। सो यहाँ पर तुम्हें मुझे और कुछ मैसेज नहीं करना है, जस्ट DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE ई बुक्स एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। और अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के लिए। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से परफॉर्म करना, सारा कुछ एकदम टाइम पर कंप्लीट करना। अदरवाइज़ अगर तुम स्टार्टिंग में ही एसे राइटिंग में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हो या फिर नोटिस राइटिंग में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हो तो फिर तुम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना, टेक केयर ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तुम्हारा फर्स्ट पेपर अच्छे से करके आना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।